जय हिंद साथियों पीटी एग्ज़ाम 2022 में जनरल अवेयरनेस एक पोर्शन है जिसकी प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो साथियों पिछले एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस पीटी एग्ज़ाम में 10 अंक का आने वाला है। तो आज हम देखेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जिन साथियों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों अंत तक बने रहें हमारे साथ और हमें अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने % सही हुए। तो साथियों देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है। सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद वक्र दोनों यू आकार के व्युत्क्रम होते हैं। सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र को ऊपर से औसत उत्पाद वक्र के किस बिंदु पर काटता है? तो साथियों ये काटता है मैक्सिमम बिंदु पर, ज़्यादा से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 2। किसी वस्तु की सतह से टकराने पर एक ही माध्यम में प्रकाश के वापस उछलने की घटना क्या कहलाती है? किसी वस्तु की सतह से टकराने पर एक ही माध्यम में प्रकाश के वापस उछलने की घटना क्या कहलाती है? जैसे साथियों ये एक माध्यम है, ऊपर से प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परावर्तन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्म काल में लोलक की घड़ियाँ धीमी हो जाती हैं क्योंकि? ग्रीष्म काल में लोलक की घड़ियाँ धीमी क्यों हो जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। साथियों गर्मियों में धातुओं में प्रसार होता है, इसकी वजह से धातुओं की लंबाई बढ़ जाती है, तो यही कारण है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और लोलक वाली घड़ियाँ जो होती हैं वो धीमी हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो ये ठंडा रहता है साथियों बाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ये पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी, जो कि अर्थशास्त्र की एक बहुत ही उम्दा पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। खान मंत्रालय द्वारा आयोजित खान और खनिज 2022 पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? खान मंत्रालय द्वारा आयोजित खान और खनिज 2022 पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इनके मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सेल नॉन रिचार्जेबल बैटरी का आधार है? कौन सा सेल नॉन रिचार्जेबल बैटरी का आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोर्डा कप में इनमें से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? एलोर्डा कप जो कि कजाकिस्तान में हो रहा है,
इनमें से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है अल्फिया पठान और गीतिका ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नुसरत शाह के संरक्षण में भागवत पुराण का बंगाली में अनुवादक कौन है? किसने भागवत पुराण का बंगाली में अनुवाद किया है? तो यह अनुवाद किया है मालाधर बसु ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो यहाँ पर बात हो रही है स्वर्ण पदक की, तो कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 22 स्वर्ण पदक जीते थे। और अगर कुल पदक की बात करें तो 61 कुल पदक जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचशील के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला प्रथम नेता कौन था? पंचशील के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये प्रतिपादित किए थे मौर्यों के सम्राट राजा अशोक ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे डेविड हरे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को पाटने का प्रयास किया था? महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को पाटने का प्रयास किया था? तो वो सिद्धांत था ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ट्रस्टीशिप सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह के नेता थे? 1857 का जो प्रथम विद्रोह था भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो रोहिलखंड में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मांग वक्र मांग फलन का चित्र में निरूपण है जो दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार सिक्किम को भारत संघ में राज्य के रूप में शामिल किया गया है? तो कौन सा संशोधन था जिसमें सिक्किम को भारत संघ में राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये संशोधन था 36वां। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 36वां संशोधन था जिसमें सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सन 1928 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के लिए किस देश को हराया है? SAAF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप की रनर अप टीम कौन सी है? वो टीम है साथियों बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद।